अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के MTH 501 लीनियर अलजेब्रा के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ मैं। स्टूडेंट्स, आपका क्विज़ नंबर 1 4 नवंबर को ओपन होगा और 5 नवंबर को वो बंद कर दिया जाएगा, यानी 24 घंटे के लिए आपके पास LMS पर वो मौजूद होगा। और क्विज़ नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक है, मतलब लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 तक आपके चैप्टर्स इंक्लूड हैं। इसके लिए मैंने चंद MCQs आप लोगों के निकाले। आप अगर इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके जो है वो नंबर पूरे आ सकते हैं। नंबर 1 MCQ से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स इन रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म कौन सी है मैट्रिक्स की? तो ये 1/0 0.1 जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म है। आप इसे चैप्टर नंबर 3 या 4 से कंफर्म भी कर सकते हैं। मैंने ये सारे आंसर्स कंफर्म करके निकाले हैं लेक्चर से और फिर नोट से। A linear equation in 3 variables always represent a linear equation किससे रिप्रेजेंट होती है? प्लेन इन R3 3 डायमेंशन से। फिर हमें MCQ नंबर 3 है सेट 1/200 इज लिनियरली इन R²। आपने बताना है डिपेंडेंट सेट है या इंडिपेंडेंट सेट है। ये डिपेंडेंट सेट है क्योंकि एक ही सेट के अंदर दो आपको दिए गए हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं MCQ नंबर 4 की तरफ। इन मैट्रिक्स रोज आर डिनोटेड बाय। मैट्रिक्स में हम रोज को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? B से, R से, C से, A से। तो हम R से डिनोट करते हैं। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ लीनियर सेट्स ऑफ इक्वेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। लीनियर अलजेब्रा इज द स्टडी कहलाती है लीनियर सेट्स की और किसकी? तो आपने बताना है ट्रांसफॉर्मेशन की, तब्दीली की। उसके बाद MCQ नंबर 6 है इफ A इज इक्वल्स टू 1 3 2 4 रो इक्विवेलेंट 1/0 0.1 देन द कॉलम्स ऑफ A आर लीनियरली। ये डिपेंडेंट, फिर एक मरतबा उसी टाइप का MCQ है। ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक की जो है ना वो A अलग है और दूसरे का अलग है, तो ये इंडिपेंडेंट है। उसके बाद हम बढ़ते हैं MCQ नंबर 7 की तरफ। MCQ नंबर 7 है इफ़ A इज इक्वल्स टू 1 3 2 6 रो इक्वलेंट 1 0 2 0 देन द कॉलम ऑफ A आर लीनियरली डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट है। इससे पहले जो हमने किया था वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये डिपेंडेंट है। उसके बाद है इफ़ A एंड B आर द मैट्रिसेस देन A प्लस B इज ओनली पॉसिबल इफ़ बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। मतलब उनके कॉलम और रोज सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि A मैट्रिक्स है उसमें 4 कॉलम्स है और B मैट्रिक्स है उसमें 2 कॉलम्स है, तो उनका जो है वो मैट्रिसेस निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑर्डर। उसके बाद 9 MCQ से A B होल ब्रैकेट के पावर T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसे खोलेंगे तो B के ऊपर भी पावर आ जाएगी T और A के ऊपर भी पावर आ जाएगी T। उसके बाद हमारा MCQ नंबर 10 है इन अ मैट्रिक्स वर्टिकली अरेंज एलिमेंट्स आर कॉल्ड। वर्टिकली अरेंज एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? तो वो कॉलम्स कहलाते हैं, वो कॉलम्स कहलाएंगे। उसके बाद है इंक्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय। इंक्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय A माइनस 1 इक्वल टू 1 डिटर्मिनेशन A एडजेसेंट A। फिर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5 हैज़ देयर सॉल्यूशंस इनफाइनाइट, मेनी या यूनिक? तो हम कहेंगे यूनिक, यूनिक सॉल्यूशंस है। उसके बाद अगेन ये MCQ रिपीट हुआ है कि A B की होल पावर T है, तो इसको हम कैसे खोलेंगे? तो जब हम खोलेंगे